कहानी कल्याणी। रात के ठीक 9 बजे कल्याणी का फोन बजा। कल्याणी किचन में खाना बना रही थी, इसीलिए उस तक फोन की आवाज धीमी आ रही थी। जब तक उसे समझ आता तब तक फोन कट चुका था। कल्याणी 40 की उम्र में घर से दूर बनारस के एक स्कूल में पढ़ाया करती थी। न तो उनके परिवार में अब कोई था जो उनसे मिलने आता, और ना ही कल्याणी का ही अपने घर वालों या रिश्तेदारों में कोई मोह बाकी रह गया था। 26 की उम्र में कल्याणी ने अपना घर परिवार जिस शख्स के लिए छोड़ा था, वो उसे कानपुर रेलवे स्टेशन पर धोखा देकर और जो पैसे कल्याणी अपने घर से लेकर आई थी अपनी नई दुनिया बसाने, वो सब लेकर जा चुका था। कल्याणी ने बच्चों को ट्यूशन देकर स्कूल में पढ़ाकर वो पैसे जोड़े थे। जनवरी की कड़कड़ाती ठंडी रात में दिनेश नाम का वो शख्स भोली कल्याणी से प्यार और शादी का वादा करके उसे छोड़ भागा था। कल्याणी पढ़ी लिखी थी तो टूटा दिल और बदतर हालातों से लड़ती हुई वो बचे हुए पैसों से बनारस जा पहुंची। कल्याणी आज तक नहीं समझ पाई थी कि वो उस रात बनारस की बस में ही क्यों बैठी। कल्याणी जब खाना बनाकर अपने रूम में पहुंची तो देखा एक नहीं बल्कि 4 मिस कॉल थी उसके फोन पर किशोर की। उसने मिस कॉल देखते ही अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाय राम, 4 बार फोन आया, मुझे पता कैसे नहीं चला। वो अपने साड़ी के पल्लू को जिसे उसने कमर में खोसा हुआ था उसे ठीक करते हुए अपने आधे सफेद और आधे काले बालों को शीशे में देखने लगी। तभी कल्याणी के घर का दरवाजा कोई बिना एक सांस लिए बजाए जा रहा था। अरे आती हूँ बाबा, कहकर कल्याणी ने जाकर दरवाजा खोला तो किशोर खड़ा था। मैं कब से आपको फोन लगा रहा हूँ, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपने फोन नहीं उठाया तो चिंता हुई मुझे, इसीलिए आ गया हालचाल लेने। किशोर का यूं फिक्र करना अच्छा लगता था कल्याणी को, लेकिन वो डरती थी उम्र के इस बड़े अंतर से। किशोर कल्याणी से उम्र में 10 साल छोटा था और एक यही बात थी जो कल्याणी को किशोर से दूर करती थी। 2 साल पहले अपने दोस्तों के साथ बनारस घूमने आए किशोर ने अपने कैमरा से फोटो लेते वक्त कल्याणी को पहली बार देखा। उसने देखा कि एक औरत हल्के नीले रंग की कॉटन साड़ी पहने आधी गुथी चोटी जिसमें से कुछ बाल निकलकर हवा के साथ उसके चेहरे पर आ रहे थे। गोल चेहरे पर मोटी मोटी आंखों में आते मोती जैसे आंसुओं को उसने कल्याणी की गर्दन पर लुढ़कते हुए देखा था। कल्याणी घाट की सीढ़ियों पर बैठी ढलते हुए सूरज को निहार रही थी, या शायद सवाल कर रही थी सूरज से कि मेरी खुशियों का सूरज भी ऐसे ही अस्त हुआ था, लेकिन तुम्हारा तो सवेरा भी होता है ना, फिर मेरा क्यों नहीं? कल्याणी कहीं गहरी उतर गई थी किशोर की आंखों में। वो उससे बात करना चाहता था, समझना चाहता था उसके दुख के कारण को। उसने हिम्मत करके कल्याणी के पास आकर बैठकर कहा, हाय, मैं किशोर, आपका नाम? किशोर को यूं बैठकर उसका नाम जानने में रुचि दिखाना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? किशोर को यह सवाल के बदले सवाल कुछ अजीब सा लगा। अरे मुझे कौन भेजेगा? आपको यहाँ बैठे देखा तो अच्छा लगा, सोचा आपसे बातें करूं। एक्चुअली मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे लोगों के पिक्चर्स क्लिक करना, उन्हें एग्जीबिशन में भेजना बहुत अच्छा लगता है। यू नो व्हाट, पिछले साल बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड मिला था मुझे मेरी कंपनी से। कल्याणी को समझ नहीं आ रहा था कि ये 5 फीट और लगभग 10 इंच का लड़का उसे कोई चूना लगाने आया है क्या? शक्ल से तो पढ़ा लिखा लगता है, फिर मुझसे यूं अनजान होकर भी जान पहचान वाला रवैया क्यों अपना रहा है? कल्याणी उसकी और बकबक नहीं सुनना चाहती थी, सो नाम बता दिया। कल्याणी नाम है मेरा। इतना सुनकर किशोर ने कहा, सच अ नाइस नेम। ठीक है कल्याणी, कल मिलते हैं यहीं इसी जगह। फिर अपनी घड़ी देखते हुए कहा, कल 6 बजे, ओके बाय, और चला गया। कल्याणी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये लड़का कौन है, क्यों आया और क्यों कल मिलने का वादा लेकर चला गया।
और मैं क्यों आऊंगी भला इससे मिलने? मैं कोई छोटी बच्ची हूं क्या कि कोई भी आकर कुछ कहेगा और मैं मान लूंगी? ये कहते कहते कल्याणी को दिनेश के दिए धोखे की बात याद आ गई और वो कहते कहते रुक गई। अब बच्ची नहीं हूं मैं। किशोर से मिलने के बाद ना तो रात में, ना ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त और ना ही घर वापस आकर कल्याणी सिवाय किशोर के कोई और ख्याल दिमाग में ला पाई। उसने खुद को दिमागी तौर पर समझाया कि अब उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता और ये लड़का क्या ही बिगाड़ लेगा उसका। अगर वो नहीं गई तो वो ये जरूर सोचेगा उसके बारे में कि मैं आज भी 18 साल की लड़कियों की तरह डरती हूँ। तो दोपहर के 3 बजे तक कल्याणी किशोर से मिलने का फैसला कर चुकी थी। शाम ठीक 6 बजे कल्याणी अस्सी घाट पर पहुंच चुकी थी। गुलाबी रंग की कॉटन साड़ी जिसमें पूरे दिन की भागदौड़ की सिलवटें साफ नजर आ रही थी। किशोर ने कल्याणी को देखते ही कहा, हे हाय कल्याणी, कैसी हैं आप? कल्याणी ने झिझकते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूं, कहकर सोचने लगी आखिर काम क्या है इस लड़के को मुझसे। तो उसने सीधे सीधे पूछ लिया, किशोर नाम है ना तुम्हारा? सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे? किशोर ने गंगा में डुबकी लगाते कुछ बच्चों की तस्वीरें लेते हुए बिना कल्याणी की तरफ देखे कहा, कुछ काम नहीं है मुझे आपसे, बस कल आपको देखा, अच्छा नहीं लगा जब आप रो रही थी, तो आपसे बातें कर ली और बात करके अच्छा लगा तो आज मिलने के लिए कह दिया। किशोर ने आगे कहा, क्यों, क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से यूं ही नहीं मिल सकता? और क्या दो इंसानों के मिलने का कोई कारण होना जरूरी है कल्याणी? दो अजनबी जब एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो वो दिल की वो बात कर सकते हैं जो वो अपने जानने वालों से नहीं कर सकते। तो मैं एक इंसान इस दुनिया के इस खूबसूरत शहर में रहने वाले दूसरे इंसान से बस इंसानियत के नाते मिलना और बात करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, क्या मेरा इस दुनिया के लोगों पर इतना सा भी हक नहीं? किशोर की कही वो सरल सी बात कल्याणी के दिल को छूकर चली गई। उसने सोचा, हाँ सच ही तो है, मेरे पास खोने को अब है ही क्या? ना तो कोई दोस्त और ना ही कोई रिश्ता, कुछ भी तो नहीं है। यहाँ बनारस में आकर लाख ठोकरें खाकर जैसे तैसे स्कूल टीचर की जॉब मिली तो कई सालों में जिंदगी ट्रैक पर आई। अब कितनी ही है जिंदगी, सही तो कह रहा है किशोर, क्यों ना किसी अजनबी से यूं ही बात की जाए। उस शाम किशोर और कल्याणी ने डूबते सूरज से लेकर उगते सूरज पर अस्सी घाट पर तैरने वाली नावों तक खूब बातें की। दोनों अजनबी इंसानियत के करीब जा रहे थे। आज 2 साल बाद एक दूसरे को बखूबी जानने वाले ये दोनों अजनबी किसी रिश्ते में नहीं बंधे हैं, बस एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फिक्र करते हैं। है तो ये प्यार ही, लेकिन जिसमें एक दूसरे को पा लेने की इच्छा ना हो, वो वाला प्यार। लफ्जों का मोहताज ना हो, वो प्यार। एक ऐसा प्यार जिसमें ना तो कोई सीमा लांघी गई और ना ही कोई वादा किया गया, कोई उम्र का बंधन नहीं और ना ही किसी एक का हो जाने की शर्त, बस दिल से जुड़े दो लोग। कल्याणी किशोर से अपनी पहली मुलाकात याद कर ही रही थी कि किशोर ने कल्याणी को उसके ख्यालों से बाहर निकाला। हेलो, कहाँ खो गई आप? और हाथ में एक पैकेट देते हुए कहा, ये लीजिए आपका बर्थडे गिफ्ट। कल्याणी ने झिझकते हुए कहा, अरे ये क्या, मैं ये नहीं ले सकती, पहले से खोलकर तो देखिए कल्याणी, फिर फैसला कीजिएगा। किशोर ने बहुत भरोसे के साथ ये बात कही जैसे पैकेट खोलने के बाद कल्याणी मना ही नहीं कर सकेगी। कल्याणी ने उस रंग बिरंगे पैकेट को खोला और उसमें लिपटे फोटो फ्रेम को बाहर निकाला। फोटो फ्रेम को देखकर कल्याणी की आंखें भीगने लगी। किशोर ने कल्याणी को उसके पिक्चर्स का एक कोलाज गिफ्ट किया था, जिसमें उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें थीं जिनके बारे में कल्याणी को याद भी नहीं था। कहीं ऐसी घाट पर पानी में पैर भिगोती हुई कल्याणी, तो कहीं बच्चों के साथ खुलकर हंसती हुई कल्याणी। एक पिक्चर में कल्याणी बारिश के पानी को अपनी हथेलियों में भरकर देख रही है, तो किसी दूसरी पिक्चर में उसने अपने आंचल को अपने दांतों के बीच में अपनी हंसी को छिपाने के लिए दबाया हुआ है। कल्याणी की आंखें अपनी एक एक फोटो को देखकर भीग रही थी। वो देख रही थी
कितना रंग भरा जा सकता है जीवन में किसी एक इंसान के आ जाने से। और वो इंसान उसकी जिंदगी में किशोर था, जिसने कभी कुछ मांगा नहीं, बस दिया था उसे। कभी माँ की तरह दुलार, तो कभी बाप की तरह डांट, कभी भाई बनकर उसका हौसला बढ़ाया, तो कभी उसकी बहन बनकर उसे सबसे अच्छे होने का एहसास करवाया। वो सब कुछ करता, मगर कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं की। रोती कल्याणी की आंखों के आंसुओं में छिपी मुस्कुराहट को देखकर किशोर, जो उसे बदलते हुए एहसासों से गुजरता हुआ देख रहा था, उसने उसे गले से लगा लिया और एक दोस्त की तरह उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ऐसी है मेरी कल्याणी, असली कल्याणी सबसे अलग, जिसमें ये सारे रंग भरे हुए हैं, बिल्कुल इस फोटो फ्रेम की तरह।